हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कई सारे लोगों को कंप्लेन रहता है। कई सारे मरीज़ जब क्लिनिक पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि जब हम बैठे रहते हैं और सीधा जब खड़े होते हैं तो हमारा घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर थोड़ी देर एक्टिविटी के बाद जो है सो पेन कम हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं थोड़ी देर बैठने के, यानी कि घंटा डेढ़ घंटा बैठने के बाद अगर हम खड़ा होकर के चलना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द आता है। कई लोगों को खड़ा होने में ही बहुत ज़्यादा दर्द आता है। तो उसके लिए जो है सो आप चेयर पे बैठे बैठे, यानी कि घंटा 2 घंटा बैठने के बाद केवल आप 10 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको जब खड़ा होते हैं, खड़ा होने में जो घुटना में दर्द आता है या थोड़ी देर चलने में जो दर्द आता है वो दर्द नहीं आएगा। तो वही जानेंगे आज। इसके लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज जानेंगे कि हमको चेयर में या टेबल में बैठे बैठे जो है सो कौन सी 5 एक्सरसाइज करनी है जिसके वजह से आपको खड़ा होने में, चलने में कोई दिक्कत या दर्द महसूस नहीं होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले फर्स्ट में जानेंगे कि किस तरह से सीटिंग करना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करके बैठते हैं जिससे हमारे पैर पूरी तरह से फ्लेक्शन में चले जाते हैं। जब फ्लेक्शन में चले जाते हैं तो हमारी जो मसल्स, लिगामेंट आगे से स्ट्रेच हो जाता है, जिसके वजह से जो है सो हम अचानक जब सीधा करके उठने का प्रयास करते हैं या चलने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधा बैठना है जिसमें आपका पैर आगे होना चाहिए, 90 डिग्री प्लस में पैर होना चाहिए, 90 डिग्री से माइनस में नहीं होना चाहिए, इस तरह से आगे होना चाहिए। जो आपका ये टो है, ये टो जो है सो आपको आंखों से दिखना चाहिए, इतना हमारा पैर आगे होना चाहिए। तो इस तरह से सीटिंग करेंगे। इस तरह से सीटिंग करने से क्या होगा, जो हमारा मसल्स है वो पूरी, जो हमारी जॉइंट है वो पूरी तरह से फ्लेक्शन में नहीं आएगा। फ्लेक्शन में जब जो जॉइंट हमारा नहीं आता है तो हमें पेन नहीं होगा, कम होगा। जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, पहले देखिए जानते हैं। दूसरा एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे बैठना है। आगे बैठने के साथ साथ क्या करना है, पैर को, पंजा को ऊपर उठा लेना है। इस पंजा को इस तरह से ऊपर उठा लेना है और इस तरह से नीचे रगड़ते हुए, मतलब फ्रिक्शन करते हुए आपको आगे लेके जाना है। और फिर अपने टो को नीचे दबाना है और हील को ऊपर उठा लेना है। और हील को ऊपर उठाते हुए नीचे फ्रिक्शन करते हुए दबा करके इस तरह से पीछे लाना है 90 डिग्री तक। और इस तरह से आप रिपीटेशन करेंगे। दोनों पैर को एक साथ भी कर सकते हैं और बारी बारी भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स है उसमें जो है सो एक्टिविटी होता है, हमारे मसल्स को फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके वजह से हमारा मसल्स एक्टिव होता है हमारी लोड उठाने के लिए। तो जब उसके बाद हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा पेन आता है, खड़े होने पे वो पेन कम आता है। तो अब जानते हैं थर्ड में क्या करना है। थर्ड में करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। इस प्रकार से अपने हाथ को इस तरह से लॉक करके यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ के या तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास हाई सीटिंग वाली जो है सो बेड या चेयर होनी चाहिए जहाँ पे आपका पैर पूरा हवा में हो। और इस तरह से पकड़ के जो है सो पेंडुलम एक्टिविटी करनी है। पेंडुलम एक्टिविटी में आप अपने पैर को नीचे आराम आराम से हिलाते रहे। इस एक्टिविटी को 50 सेकेंड तक करना है। इससे क्या होगा, जो हमारे जॉइंट है वो मोबिलिटी हो जाता है, उसमें एक्टिव हो जाता है और जो हमारा सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। 50 रिपीटेशन के लिए हिलाना है बारी बारी से दोनों पैरों को। इससे हमारी जॉइंट खुल जाती है थोड़ी बहुत और जो हमारा मसल्स एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद आपको खड़े होने पे या चलने पे परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा, यानी कि परेशानी कम होगी। तो हमारी थर्ड एक्टिविटी है, उसके लिए थोड़ा सा हम आगे घुसेंगे चेयर पे, एच पे आएंगे। एच पे आने के बाद पैर को पूरी तरह से इस प्रकार सीधा कर लेना है। सीधा करने के साथ साथ आप अपना हाथ को यहाँ पे रखें, पटेला के जस्ट ऊपर, जो हमारी चपनी होती है उसके जस्ट ऊपर रखें और इसको धीरे धीरे इस तरह से नीचे प्रेस करें। क्या होता है, कई बार जिसके 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको जो है सो पैर पूरी तरह से सीधा नहीं होता है। कई लोगों को नी के पीछे पेन होता है, हैमस्ट्रिंग में। तो इस तरह से करने पे जो हमारा जॉइंट पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता है, उस तरह से एक्टिविटी करने पे आपका जॉइंट जो है सो खुलेगा और जो है सो पीछे हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी आएगा, जिससे आपका जॉइंट खुलेगा और हमारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से आपको प्रेस करना है। इसको आपको 10 रिपीटेशन के लिए करना है। बारी बारी से आप दोनों पैरों को करें और इस तरह से जो है सो आगे प्रेस करें। इस तरह से आपका पैर पूरा रिलैक्स होना चाहिए, पंजा पूरा हवा में होना चाहिए, हिल पे पैर पूरा रिलैक्स रहेगा और चपनी के जस्ट ऊपर अपना हाथ लगा करके इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अभी एक्सरसाइज करने में आपको कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम आराम से पेन फ्री रेंज में करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पटेला मोबिलाइजेशन के लिए, जिसमें अपने पैर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें और 2 फिंगर नीचे लगाना है, एक थंब ऊपर रहेगा और इस प्रकार से अपने चपनी को, पटेला को ऊपर और नीचे स्लाइडिंग ग्लाइडिंग करो। अपने जो थंब है उससे नीचे की तरफ प्रेस करें। जब नीचे हो जाता है फिर इसको दोनों फिंगर से इस तरह से ऊपर खींच ले, फिर नीचे लेके जा, फिर ऊपर खींच ले। इस तरह से 10 से 15 रिपीटेशन के लिए आप इस चीज़ को मोबिलाइज कर सकते हो। अगेन मोबिलाइज के बाद जो हमारा पटेला का फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये एक्सरसाइज करने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। जब आप काफ़ी समय तक लंबा बैठे रहते हैं जिसके वजह से जकड़न आ जाता है, उसके बाद अगर आपको कोई भी काम करना है, किसी को किचन में काम करना होता है, किसी को बाथरूम जाना है या कोई भी एक्टिविटी करना है, उस दौरान आप केवल 10 मिनट का ये एक्सरसाइज कर ले तो आपको जो है सो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा।
जिनको उठने में, खड़ा होने में, एक्टिविटी करने में दर्द है वो तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। जिनको जो है सो नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए आप अपना घुटना को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल करके अपना एक्टिविटी करिए। ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम बिल्कुल आराम आराम से कर सकते हैं। और भी नी पेन के ऊपर मैंने एक्सरसाइज के लिए और भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो जा करके ज़रूर देखें। इस एक्सरसाइज के बाद आप वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो उस वीडियो का एक्सरसाइज है वो आपको बेड पे लेट के करना होता है, और ये एक्सरसाइज आप चेयर पे सिटिंग में कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।